नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है दिल से भारतीय पर। आज हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आपका वोट सिर्फ एक अधिकार नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। आने वाले महाराष्ट्र के चुनाव इसका एक बेहतरीन मौका है, जहां महाराष्ट्र के लोग अपनी आवाज उठाकर अपना भविष्य का फैसला कर सकते हैं। बहुत बार हम सुनते हैं कि वोटर टर्नआउट कम होता है, और ये सिर्फ एक संख्या नहीं है। यह उसी वजह से होता है कि जब लोग वोट नहीं करते तो फैसला उन 60% 62% लोगों का बन जाता है जो वोट देने गए थे। आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात है कि एक छोटी संख्या का फैसला पूरे महाराष्ट्र के लिए होता है। महाराष्ट्र का 2019 के असेंबली इलेक्शन का टर्नआउट कुछ 61.44% है, यानी कि 61.44%। एंड इसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि कितनी महिलाएं वोट डालने ही नहीं जाती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये एक समय बर्बाद करने जैसा है या उनके काम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। पर सोचिए, आज से 100 साल पहले वोटिंग का यह अधिकार महिलाओं के पास बिल्कुल भी नहीं था। सन 1921 में कुछ प्रोविंसेस ने महिलाओं को ये अधिकार दिया था, पर वो भी एक शर्तिया अधिकार था। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, या फिर आपके पास इतना पैसा है, या फिर XYZ, तभी आप इस अधिकार को ले सकते हैं। अन्यथा एक जनरल मिडिल क्लास वुमेन या एक निम्न वर्ग की महिला के पास ये अधिकार नहीं था। सन 1947 हमारी आज़ादी के बाद 1951 में जब हमारा संविधान आया तो यूनिवर्सल सफरेज के थ्रू इंडिया की हर एक बालिग महिला को ये अधिकार मिला। तो जब आज ये अधिकार हमारे पास है तो हम इसे यूज़ क्यों नहीं करते? हम क्यों अपनी आवाज़ नहीं उठाते? हम क्यों अपना प्रतिनिधि नहीं चुनते? सोचिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज ये सुनिश्चित करता है कि चुनाव पूरी तरह से स्वच्छ और निष्पक्ष हो, पर यह तभी पूरा हो सकता है जब हर एक नागरिक अपना योगदान दे। वोटिंग क्या हमारा फर्ज है? जी हाँ, यह एक मोरल ड्यूटी है। आपका वोट आपकी आवाज़ है, जो डेवलपमेंट, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को ऊपर रखने में मददगार होता है। क्योंकि आज की तारीख में हम सब एक अच्छी क्वालिटेटिव लाइफ के हकदार हैं। एक और बड़ी समस्या जो हमें देखनी चाहिए वो है कि सिर्फ पार्टी की आइडियोलॉजी को देखकर वोट ना करें। हमेशा याद रखें, आप एक रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हैं, ना कि एक पार्टी। कई बार ऐसे कैंडिडेट्स भी इलेक्शन में खड़े होते हैं जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, पर जब तक वो प्रूव नहीं होते वो इलेक्शन लड़ने के लिए एलिजिबल हुए। इसीलिए हमेशा कैंडिडेट की क्रेडिबिलिटी को पहले देखें। मैं ये नहीं कह रही कि अगर उनके खिलाफ कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है तो उनको वोट ना करें, क्योंकि कई बार ये रिकॉर्ड्स फॉल्स भी हो सकते हैं। पर अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करें और उन्हीं को वोट दें जो कि आपसे रिलेटेड मुद्दों के बारे में बात कर रहे हों, जो कि हमारी क्वालिटेटिव लाइफ के बारे में बात कर रहे हों। क्या हम हकदार नहीं हैं स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा और एक अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर के, अच्छे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के? हम भी हैं हकदार। और ऐसा नहीं है सरकार नहीं करती या फिर सिर्फ सरकार ही ऐसा कर सकती है। इट्स अ बैलेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर इसके साथ साथ इसमें थोड़ा सा योगदान हमारी सरकार चुनने में भी है, क्योंकि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ऑल्सो अगर ऐसा है कि आप किसी कैंडिडेट को पसंद ही नहीं करते हो तो नोटा का इस्तेमाल करना ना भूलें। नन ऑफ द अबव एक ऐसी चॉइस है जो दिखाता है कि आप इन कैंडिडेट से असहमत हैं। यह एक संकेत है कि लोगों में जो गुस्सा या नाराज़गी है वो रजिस्टर हो। तो इवन इफ आपको कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है तभी भी वोट देने जाएं और नोटा का बटन दबाएं, ताकि लोगों को पता चले कि कितने लोग
इन कैंडिडेट से खुश नहीं है। महाराष्ट्र में ऐसे कई मुद्दे हैं जो हमें याद रखने चाहिए। मराठावाड़ और विदर्भ जैसे रीजन्स अब तक पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। यहाँ के किसानों की परेशानी, इरिगेशन की कमी और बार बार आने वाली सुखाई, इन सभी का समाधान तभी संभव है जब हम लोग अपनी रिप्रेजेंटेटिव को जिम्मेदारी के साथ चुनें। उन रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनें जो कि इन मुद्दों के बारे में बात कर रही हों। एक लाइफ के लिए एयर, वाटर, फूड, ये तीनों आर बेसिक एमिनिटीज, और अगर हमें यही क्लीन नहीं मिल रहा है तो व्हाट लाइफ आर वी लिविंग। दोस्तों, पिछले कई दशकों में बहुत डेवलपमेंट हुए। हमने बहुत सारे IITs खड़े किए, IIMs बनाए, बहुत हाईवेज बने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग हुआ है, पर यह सफ़र अभी अधूरा है। हमें और आगे जाना है। जहां भारत एक अग्रणी इकोनॉमी बन रहा है, वहीं हमें यह सुनिश्चित करना है कि हम ऐसे प्रतिनिधि को चुनें जो कि इस प्रोग्रेस को आगे बढ़ाएं, ताकि रोकें और हर नागरिक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखें। महाराष्ट्र को एक अग्रसर स्टेट के रूप में आने दें। एक एक वोट से फर्क पड़ता है, एक आवाज से बदलाव आ सकता है। इसीलिए इस चुनाव में अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाएं, अपनी आवाज़ उठाएं और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें, क्योंकि हम सब दिल से भारतीय हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताएं और आने वाले इलेक्शंस में वोट करने जाना ना भूलें। जय हिंद।